हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू द फ्री स्पोकन मीडिया। मेरा नाम है सनत श्रीवास्तव और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीकेसी के बारे में, दैट इज ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस। द फ्री स्पोकन मीडिया इज वर्किंग विद ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस टू ब्रिंग यू इनसाइट्स अबाउट कायस्थ लाइफ, अबाउट ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस एंड उनके इवेंट्स एंड अदर थिंग्स। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और वर्किंग कमेटी और मैनेजमेंट कमेटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर मिस्टर अनुराग सक्सेना जी से। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जो एक हमारी एक नॉर्मल धारणा है कि या तो कायस्थ आपको मिलेगा बंगाल की तरफ, बिहार और यूपी की तरफ, और या फिर मिल जाएगा साउथ में। ये राजस्थान, क्योंकि आप राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो हम मानते हैं राजस्थान में काफ़ी पॉपुलेशन होगी। राजस्थान में कायस्थ कितना है, क्या कर रहा है, और वहाँ कायस्थ कितना डिफरेंट है बाकी जगह कायस्थ से? राजस्थान के बारे में आपने सुना होगा, राजस्थान तो वॉरियर्स का स्टेट है ना जी। और कायस्थ भी, जब प्रारंभ में जिन कायस्थों के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें ध्यान आएगा कि ललितादित्य जैसे वॉरियर की संतान है। और केवल ललितादित्य ही नहीं तो बंगाल से लेके उड़ीसा तक हमारे रजवाड़े होते थे, राजा होते थे, और वो बहुत बड़े, उनमें से कई राजाओं के नाम तो मतलब लोग बड़ी शान से आज भी लेते हैं। तो ऐसे वॉरियर्स थे, तो वो जगह जगह घूमते थे। तो जब वो युद्ध के लिए जाते थे, जब वो राज्यों को जीतने के लिए जाते थे, तो ऐसा माइग्रेशन चलता ही रहा होगा उस समय। और उसमें से कुछ लोग जो राजस्थान के ऐसे बड़े लड़ाके थे, अब जैसे महाराणा प्रताप की बात हम करते हैं, राजस्थान में महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता। महाराणा प्रताप के जो पूर्वज थे, एक महाराणा कुंभा का नाम आता है उनमें से। महाराणा कुंभा बहुत बड़े वॉरियर नहीं थे तो बहुत बड़े राजा भी थे। उन महाराणा प्रताप ने उस जमाने में भटनागर जो आज होते हैं या माथुर जो होते हैं, उनकी स्पेशल सेना तैयार। और हाँ, और उसके कारण से उस पूरे क्षेत्र में, जिसे राजस्थान में मेवाड़ का नाम दिया जाता है, वहाँ बड़ी संख्या में माथुर्स और भटनागर्स रहने लगे। और स्पेशली माथुर्स का एक सेगमेंट है जो केवल राजस्थान में ही वो पाया जाता है और बाकी कहीं भी वैसे माथुर नहीं मिलते। उनके ट्रेडिशंस, उनके जो आपस के कस्टम्स हैं, वो बिल्कुल देश भर के अन्य कायस्थों से, स्पेशली माथुरों से तक से भी डिफरेंट है। अच्छा। तो इसलिए राजस्थान के बारे में अगर आप ये कहें कि बाकी प्रदेशों में कायस्थ हैं, राजस्थान में नहीं, तो ऐसा नहीं है। राजस्थान के 4-5 बड़े शहरों का तो मैं आपको उदाहरण दूं, लगभग जयपुर शहर की बात करेंगे तो लगभग 5 लाख कायस्थ हैं जयपुर शहर में। अगर हम बात करेंगे कोटा की तो 2-2.5 लाख कायस्थ कोटा में है, बल्कि ज्यादा भी हो सकते हैं। जोधपुर में बड़ी संख्या में कायस्थ हैं, लगभग 70-75 हजार संख्या में कायस्थ उदयपुर में है, अजमेर में है। ऐसी बड़ी संख्या है कायस्थ समाज की, तो कोई छोटा कम्युनिटी नहीं है। हाँ, ये जरूर है, बिखरा हुआ है, एकजुट नहीं है, अलग अलग जगह है, फैला हुआ है और स्कैटर्ड है, लेकिन कायस्थ पर्याप्त संख्या में राजस्थान में। तो जो आपने बताया कि बिखरा हुआ है, हमारी जो इंटरेक्शन हुआ है जीकेसी के बाकी गणमान्य व्यक्तियों से, उनके थ्रू हमें मालूम पड़ा कि जीकेसी की पूरी कोशिश है कि वो इस बिखराव को खत्म करे। तो आपके नजरिए में जीकेसी का क्या महत्व है, और आप जीकेसी से जब से जुड़े हुए हैं, आपका क्या, आपको लगता है पर्पस है यहाँ आकर? हाँ बिल्कुल, देखिए जीकेसी एक बहुत बड़ा काम कर रहा है कायस्थ समाज के लिए। कायस्थ समाज एक इंटेलेक्चुअल लेवल के लोगों का एक कम्युनिटी है। आप सभी जानते हैं कि कायस्थ मतलब पढ़ा लिखा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि कायस्थ बच्चा पढ़ा भला या मरा भला। तो यानी कायस्थ में पैदा हो गए तो आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हुए हैं, बहुत बड़े थिंकर्स हुए हैं, बहुत जो समाज को दिशा देने वाले ऐसे लोग हुए हैं। और ऐसे लोगों को एकजुट करके रखना, यानी आप देखिए जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो जिनको कहते हैं कि जिनको नॉलेज की कमी है, ऐसे लोगों को कहा जाए कि इस दिशा में जाओ, तो वो आंख बंद करके अपने लीडर की पालना करते हैं। लेकिन कायस्थ समाज चूंकि हर आदमी अपने आप में लीडर है। आप देखिए, एक मोहल्ले में 20 परिवार रहते हैं, उनमें से एक कायस्थ परिवार होता है, तो आप देखेंगे कि उस कॉलोनी में वो कायस्थ समाज उनकी अगुवाई करने लग जाता है। अब ये बड़ा कठिन काम है कि सारे लीडर्स को एक जगह लाना, एक झंडे तले बैठाना, एक सोच का बनाना। तो जीकेसी इस काम को करने में लगा है, और बहुत ही, जिसको कहते हैं शिद्दत के साथ, बहुत ही पैशन के साथ कर रहे हैं, और उसके अच्छे परिणाम बहुत जल्दी हमारे सामने आने लग जाएंगे। तो आप अगर ये कहते हैं कि इतने सारे लीडर्स को एक साथ लाना है, हर कोई अपने आप में लीडर है,
ठीक है, हर कोई अपने आप में लीडर होने का एक यही बहुत बड़ा मैं कहूँगा अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये भी है कि हर कोई अपने आप को समझता है कि हम तो सक्षम हैं, हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी और ऑर्गेनाइजेशन की किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। तो आपकी जो ये जीकेसी की कोशिश है ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की, इसका क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है लोगों से? क्योंकि आपने तो ऑर्गेनाइजेशन बनाई सर जी, आपने बोला कि हम आपके लिए करेंगे, लेकिन अगर जिनके लिए करना चाहते हैं वही आपसे आगे आके ना बोले कि हाँ यार हमारे लिए करिए, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उनका क्या रिस्पॉन्स आपको दिखा है इतने टाइम? देखिए, रिस्पॉन्स की जहां तक मैं बात करूं तो मैं खुद एक प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। मैं आज 46 साल की उम्र में हूं। आज से पहले मैंने किसी कायस्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कभी भी कोई मेरा जुड़ाव नहीं रहा। अब ठीक है, किसी ने मेंबर बना लिया होगा कहीं, और मैंने भी कोई चित्र पूजा में कोई चंदा दे दिया होगा, वो एक अलग बात होती है। लेकिन मैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन लीडर या एज अ ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर कुछ काम मैंने किया हो, मुझे तो याद नहीं आता अपने पूरे जीवन में। तो जब कायस्थ जीकेसी की स्थापना हुई और कायस्थ समाज के कुछ बंधुओं ने मुझसे बात की, तो उस बात को करने के बाद भी मुझे 15 दिन महीना भर लगा अपने बारे में डिसीजन लेने के लिए कि मुझे इस काम को करना चाहिए। लेकिन वो लोग लगातार इस बात को जिस तरीके से मुझे समझाया, उसमें से मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए, और आज मैं जीकेसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अब रिस्पॉन्स की बात जब आप करते हैं तो ये एक बड़ा उदाहरण है कि एक आदमी जिसने 40 साल 45 साल कभी नहीं किया और एकदम से वो काम करने लग जाए। ये मेरा उदाहरण मैंने दिया, लेकिन मैं केवल अपना ही उदाहरण नहीं दूंगा, और भी उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 1 फरवरी को जीकेसी की स्थापना हुई, और 1 फरवरी से लेके आज हम सितंबर में बात कर रहे हैं, लगभग 7-8 महीने हुए हैं जी। इन 7-8 महीनों में जीकेसी पूरे देश के 20 से ज्यादा स्टेट्स में काम कर रहा है। ग्लोबली अगर हम बात करें तो लगभग 20 से ज्यादा यूनिट हमारी ग्लोबली काम कर रही है, इतने देशों में काम कर रही हैं, और फिर तेजी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ। और जो लोग जुड़ रहे हैं वो मेरी तरह पहली बार जुड़ रहे हैं। तो अब आज तक के जितने ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं उनमें आप देखते होंगे 60 साल की उम्र के लोग, 70 साल की उम्र के लोग, जिनको लगता है कि अब क्या करें, घर में बैठे बैठे तो कुछ करना चाहिए, तो समाज का काम करना चाहिए। ऑब्वियसली अच्छा है, वो करना ही चाहिए। तो चित्रगुप्त भगवान की पूजा करवाएंगे, कुछ मंदिर का निर्माण करवा लेंगे, कोई छोटा पार्क बना लेंगे, कोई छोटी कम्युनिटी की सेवा के लिए रक्तदान वगैरह करवा देंगे, और शादियां करवा देंगे। ऐसे 3, 4, 5 काम सभी समाज के सभी ऑर्गेनाइजेशंस करने में लगे हुए हैं तब से। जीकेसी ने इन तीनों कामों को छोड़कर आगे बढ़ना शुरू किया है। जीकेसी चित्रगुप्त पूजा, जीकेसी ये शादी करवाना और मंदिर बनाना, इस काम को जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं वो ही करेंगे, ऐसा सोचकर आगे बढ़ रही है। और वो ये भी कहते हैं, हम लोग ये भी कहते हैं जीकेसी में, कि हम केवल ये काम नहीं करेंगे, इसकी जरूरत है तो ये भी करेंगे। चित्रगुप्त भगवान हमारे आराध्य हैं, उनकी पूजा नहीं करें ऐसा तो है, हो ही नहीं सकता, वो तो करेंगे ही। लेकिन हमारा उद्देश्य इससे आगे बढ़कर है। हमारा उद्देश्य है कि विद इन द कम्युनिटी हमारे साथ चलने वाले कुछ जो हमारे बंधु पिछड़ गए हैं उनको हमारे साथ लाएं, एक धारा में ले आए, और हम सब मिलकर जो एक्चुअली जो है कायस्थ अगर कम्युनिटी मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, तो वो देश को स्ट्रांग करेगी, देश को मजबूत करेगी। चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो मतलब कितने नाम है, महादेवी वर्मा हो, मुंशी प्रेमचंद हो, मैं तो बहुत सारे नाम आप भी जानते हैं, बहुत सारे नाम हैं। ये सभी लोगों ने केवल कायस्थ कम्युनिटी को स्ट्रेंथन नहीं किया था, उन्होंने देश को स्ट्रेंथन किया था। तो अगर ये कम्युनिटी स्ट्रेंथन होगी तो देश को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो मेरा ऐसा सोचना है कि इस विचार को लेकर, इस भाव को लेकर जीकेसी काम कर रही है कि हम अपने अंदर के जो लोग जो किसी कारण से आज मुख्य धारा से बाहर हो गए, पिछड़ गए, उनको ऊपर उठाएं, उनको ऊपर लाएं, और फिर जिन अधिकारों के लिए वास्तव में जो समाज को मिलने चाहिए थे, किसी कारण से वो नहीं मिल पाए हैं, उसके लिए अगर हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो फिर वो भी लड़ेंगे। जी, तो एक आखिरी सवाल जो मेरा आपसे रहेगा इस कन्वर्सेशन में वो यही रहेगा, आपने कहा कि जो पिछड़े वर्ग के हैं अगर अधिकार लेने की बारी आती है या अधिकार कोई नहीं मिलता है तो हम वो लेंगे। यहाँ एक ही मेरा सवाल आता है, आप इस तरह की कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन 1000 बना लीजिए, इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब भारत में हक मांगने की बारी आती है तो आदमी शुरू करता है रिजर्वेशन से और वो खत्म होता है राजनीति और ना जाने किस किस पड़ाव पे जाके। आप एज जीकेसी वर्किंग कमेटी मेंबर, अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपका क्या आउटलुक है और आपकी किस तरह से आप कोशिश करते हैं
कि आपका जो ये विजन है कि हम समाज सेवा पहले करें कायस्थों की और हक मांगने की बारी आएगी तो वो करेंगे, वो मेक श्योर करें कि वो नीचे भी सेम फॉर्मेट में जाए। बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि ये जो सोच है ये केवल मेरी ही नहीं है, हमारे जो ग्लोबल अध्यक्ष हैं राजीव रंजन जी और जो भी हमारी जो ऑल इंडिया की कमेटी है, हम सब लोग जो मिलकर इस बात को सोचते हैं, सबका ही ऐसा सोच है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में हमारे यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन में जो डाउनलोड करने का तरीका है, अभी आप देखिए ना, ये 8 महीने में ऑर्गेनाइजेशन एकदम तेजी से बढ़ा है और उसका कारण है कि बहुत सारे प्रोफेशनल लोग जुड़ रहे हैं और वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार हम टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत उत्तम तरीके से उपयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो मीटिंग का प्रोसेस है, हमारे यहाँ जो रेगुलर टच में बने रहने का जो प्रोसेस है, उसके कारण से जो ऊपर जो तय किया जाता है उसको डाउनलोड करने का भी बहुत एक अच्छा प्रोसेस हम डेवलप कर रहे हैं। और उस प्रोसेस के कारण से जो आप कह रहे हैं ना कि जो बात अच्छी बात ऊपर सोची जाती है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जीकेसी में वो काम हो रहा है और हम इसको और भी लगातार रिफाइन करते रहेंगे, लगातार इस प्रोसेस को और उसके मॉड्यूल सोचते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग उसके कारण से मुख्य धारा में आए, बार बार आए और उसमें जो भी हमको कमी लगती है उसको भी हम दूर करते रहेंगे। ऐसा जीकेसी के सब लोग मिलकर विचार तो करते ही हैं, बल्कि इसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और उसके कारण से नीचे जो समाज का जो पिछड़ा तबका है, या पिछड़ा नहीं कहना चाहिए, समाज का मुख्य धारा से अलग हट गए या जो कहीं ना कहीं पिछड़ गए, ऐसे सब लोगों को हम एक दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयत्न लगातार करते रहे। बहुत बढ़िया। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये आपने इस चीज को ऑलरेडी एड्रेस किया हुआ है कि ये ना हो, इसीलिए आपने इसके प्रोविजंस पहले बनाए हैं। तो बिफोर वी एंड द इंटरव्यू सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो कायस्थ हैं इस समय समाज में, जो अभी ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, एक बार आप दे दें। बिल्कुल। देखिए, अपने अपने स्तर पे बहुत सारे सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में चलते हैं और मैं कहूँगा वो चलते रहने चाहिए, क्योंकि भगवान चित्रकूट की पूजा भी जरूरी है और बच्चों की शादियां भी जरूरी है और मंदिर भी बनाने जरूरी है। वो काम सब लोग करते रहें, लेकिन जीकेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि जीकेसी, मैंने जैसा 2 बातें कही, पहली बात, अंदर की हमारी जो कमजोरियां हैं उनको दूर करके हम हमारे समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति को भी ऊपर लाने के प्रयत्न में लगे हैं, और दूसरा, समाज के सारे वर्गों के उत्थान के कारण से देश का उत्थान होगा, इस बड़े अभियान में हम लगे हैं। तो इस बड़े अभियान को, जब इन 2 बड़ी बातों को हम करने में लगे हुए हैं, तो हर कायस्थ का ये कर्तव्य बनता है कि जीकेसी के साथ जुड़े और जीकेसी के प्रोग्राम्स में आए। अभी बहुत बड़ा एक कार्यक्रम WKC में के माध्यम के नाम से होने वाला है, वर्ल्ड कायस्थ कॉन्फ्रेंस 19 दिसंबर को। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि वर्ल्ड कायस्थ कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में आए, वर्ल्ड कायस्थ कॉन्फ्रेंस को सहयोग करें। वर्ल्ड कायस्थ कॉन्फ्रेंस के लिए जो भी तन मन धन लगाने की आवश्यकता है वो सब भी आप सब लोग दें, ऐसा ही संदेश देते हुए मेरे को लगता है यही बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच।